तो दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। अभी तक सब लोग जिस सच्चाई को ढूंढ रहे थे, वह सच्चाई अब धीरे धीरे बाहर आने लगी है। मन्नत और धैर्य दोनों को शुरू से ही ऐश्वर्या पर शक था, लेकिन उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। शक था, अंदाजा था, लेकिन सच साबित करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वह उनके हाथ में नहीं थी। लेकिन अब गेम पूरी तरह बदल चुका है। दरअसल कंपटीशन के दौरान जो हादसा हुआ उसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। बंटी ने अपनी जान जोखिम में डालकर दुआ को बचा लिया और इस घटना के बाद माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। मन्नत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि उसे साफ लग रहा था कि यह सब कोई साधारण हादसा नहीं था। उधर विक्रांत भी अपनी टीम पर भड़क उठा, क्योंकि सेफ्टी में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, यह सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो यहां से शुरू होता है। धैर्य, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, उसने एक ऐसा प्लान बनाया जो सीधे ऐश्वर्या को बेनकाब कर सकता था। धैर्य को अंदर ही अंदर यकीन था कि दुआ को सच में नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। यह सिर्फ एक डराने की चाल थी, ताकि मन्नत डर जाए, पीछे हट जाए और कंपटीशन छोड़ दे। यानी वार सीधा दिल पर नहीं, दिमाग पर किया गया था। और यहीं से धैर्य ने चाल चली। उसने सोचा कि अगर ऐश्वर्या सच में वही है जो वह समझ रहा है, तो उसे पकड़ने का सबसे मजबूत तरीका डीएनए टेस्ट ही हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, सैंपल मिलेगा कैसे? क्योंकि ऐश्वर्या बहुत चालाक थी, वह इतनी आसानी से कोई गलती करने वाली नहीं थी। तभी धैर्य की नजर पड़ी उस केप पर। जी हां दोस्तों, वही केप जो ऐश्वर्या पूरे कंपटीशन के दौरान पहने हुए थी। धैर्य जानता था कि पसीना डीएनए का बहुत मजबूत सोर्स होता है। अगर केप के अंदर पसीना जमा हुआ है, तो उसमें डीएनए के ट्रेसेस जरूर होंगे। बस यहीं से उसकी प्लानिंग और तेज हो गई। अब धैर्य इंतजार कर रहा था सिर्फ एक सही मौके का। उधर दूसरी तरफ ऐश्वर्या पूरी तरह बेफिक्र दिखने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था, वही चालाक मुस्कान। जैसे उसे पूरा यकीन हो कि कोई उसका सच कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार खेल उसके हाथ से फिसल। अब बस जरूरत थी उस एक पल की, जब ऐश्वर्या अपनी सबसे बड़ी गलती करेगी। कंपटीशन अपने पूरे जोश में चल रहा था। सबका ध्यान कुकिंग पर था। कैमरे ऑन थे और माहौल ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। लेकिन इस नॉर्मल माहौल के अंदर ही अंदर एक खतरनाक जाल बिछ चुका था। धैर्य की नजरें लगातार ऐश्वर्या पर टिकी हुई थीं। वह बस उसी पल का इंतजार कर रहा था जब ऐश्वर्या अपनी केप उतारे। और जैसे ही वह पल आएगा, खेल पूरी तरह पलट जाएगा। क्योंकि इस बार सिर्फ इल्जाम नहीं लगने वाला, इस बार सबूत बोलेगा। और दोस्तों, अगर यह डीएनए रिपोर्ट सच में ऐश्वर्या के खिलाफ चली गई, तो समझ लीजिए उसका पूरा खेल यहीं खत्म होने वाला है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या ऐश्वर्या सच में इतनी बड़ी गलती कर बैठेगी? क्या धैर्य का प्लान सफल होगा? या फिर आखिरी पल में फिर कोई नया ट्विस्ट सब कुछ बदल देगा? और दोस्तों, आखिरकार वह पल आ ही जाता है जिसका इंतजार धैर्य और मन्नत दोनों को था। कंपटीशन अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका होता है। सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, जजेस टेस्टिंग में लगे हुए हैं और ऊपर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। लेकिन इस नॉर्मल माहौल के पीछे तूफान उठने वाला है।
ऐसा तूफान जो सीधे ऐश्वर्या की सच्चाई को बाहर खींच लाएगा। ऐश्वर्या, जो अब तक पूरे कॉन्फिडेंस में घूम रही थी, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस पर हर पल नजर रखी जा रही है। वह बार बार अपने काम में लगी रहती है, लेकिन गर्मी और भागदौड़ के बीच उसे पसीना आने लगता है। और यही वह पल था जिसका धैर्य को बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही ऐश्वर्या हल्की सी परेशान होकर अपनी केप उतारती है और उसे साइड में रखती है, धैर्य की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वह बाहर से बिल्कुल शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है गेम अब उसके हाथ में आ चुका है। मौका मिलते ही धैर्य बेहद सफाई से वह केप उठा लेता है। किसी को जरा भी शक नहीं होता कि अभी अभी कितना बड़ा कदम उठा लिया गया है। उधर ऐश्वर्या पूरी तरह अनजान रहती है। उसे लगता है सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन असल में जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक चुकी होती है। अब शुरू होता है असली इंतजार डीएनए रिपोर्ट का। मन्नत के लिए हर मिनट भारी पड़ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि इस रिपोर्ट के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर रिपोर्ट ने वही दिखाया जो वह सोच रही है, तो ऐश्वर्या का खेल खत्म। उधर धैर्य भी बाहर से शांत लेकिन अंदर से पूरी तरह अलर्ट था। उसने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। सैंपल लैब में पहुंच चुका था और अब बस रिजल्ट का इंतजार था। और फिर वह पल आता है। रिपोर्ट हाथ में आते ही धैर्य की आंखें एक सेकंड के लिए ठहर जाती हैं, और अगले ही पल उसके चेहरे पर वही गंभीर मुस्कान आ जाती है। मन्नत जैसे ही रिपोर्ट देखती है, उसके चेहरे का गुस्सा और सख्त हो जाता है, क्योंकि रिपोर्ट बिल्कुल साफ थी। आरजू नहीं, बल्कि ऐश्वर्या। सच अब कागज पर था, सबूत के साथ। मन्नत एक सेकंड भी देर नहीं करती। वह तुरंत पुलिस को कॉल करती है। इधर विक्रांत पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक पुलिस क्यों बुलाई जा रही है। सेट पर मौजूद बाकी लोग भी शॉक में आ जाते हैं। और फिर सबके सामने ऐश्वर्या को रोक लिया जाता है। पहले तो ऐश्वर्या वही पुराना कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करती है। वह सवाल करती है, आवाज ऊंची करती है, लेकिन जैसे ही मन्नत उसके सामने डीएनए रिपोर्ट रखती है, उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई देता है। अब छुपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मन्नत गुस्से में साफ साफ कह देती है कि खेल खत्म हो चुका है। अब कोई झूठ, कोई चाल, कोई नया ड्रामा ऐश्वर्या को नहीं बचा सकता। धैर्य भी सामने आकर पूरा प्लान बता देता है, कैसे शुरू से उस पर नजर रखी जा रही थी और कैसे उसकी एक छोटी सी गलती ने उसे बेनकाब कर दिया। सेट पर मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। जिस ऐश्वर्या को सब स्मार्ट और तेज समझते थे, वही आज सबके सामने पकड़ी जा चुकी थी। और सबसे बड़ा झटका तो विक्रांत को लगता है, क्योंकि उसे आखिरी पल तक ऐश्वर्या पर इतना बड़ा शक नहीं था। पुलिस आगे